Good afternoon. Welcome back to the class of business communication. And yesterday we were studying the David Barlow's model, communication model. And in that we had read about the introduction of the model. And now we will start with what is SMCR model of Barlow's. As we discussed that SMCR stands for source, message, channel and receiver. So what are these elements of this model we will be discussing in this video. So the first is the source, in other words also called the sender of ऑल्सो कॉल द सेंडर इज़ वन फ्रॉम होम द थॉट ओरिजिनेट्स. हमने बहुत बार पढ़ रखा है कि सोर्स कौन होता है. वो सेंडर होता है मैसेज का, जहाँ से जो हमारा मैसेज है वो ओरिजिनेट होता है. ये वो पर्सन होता है जो इन्फॉर्मेशन रिसीवर को पहुंचाना चाहता है एंड वो अपने थॉट्स को कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स में कन्वर्ट करता है केयरफुली. सो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सोर्स को इफ़ेक्ट करते हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब हमने ये पढ़ चुके हैं हम, जैसे जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं किसी भी पर्सन की एफिशिएंसी को, कि वो कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है. अगर एक पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से मतलब कम्युनिकेट कर पाएगा, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा लिसनर्स के ऊपर. और स्पीकर जो बहुत ज़्यादा पॉजेज़ लेता है, सेंटेंस को रिपीट करता है एंड उसको मतलब प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होती है उसकी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जिनको आती हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एक अच्छा इम्पैक्ट डालने पे ऑन दी लिसनर्स. एक अच्छा एसेंट भी जो पर्सन का है वो कन्वर्जेशन को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकता है. अगर बैड एसेंट है तो उससे जो कन्वर्जेशन है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है. सो दिस वाज अबाउट द सोर्स. एंड द नेक्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट द सोर्स इज़ द एटीट्यूड. जो स्पीकर का एटीट्यूड है ऑडियंस की तरफ, सब्जेक्ट की तरफ एंड अपने तरफ. आई हैव टोल्ड यू दिस इन द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कि एटीट्यूड क्या होता है. अगर एक पर्सन खुद के बारे में ही कॉन्फिडेंट नहीं है या उसका जो एटीट्यूड ऑडियंस की तरफ है वो बायस है उन्हें लेके, या वो मैसेज को लेके सीरियस नहीं है, तो इन सब केसेस में वो मैसेज को सही फॉर्म में डिलीवर नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट इज़ नॉलेज हमें सब्जेक्ट की अगर जितनी अच्छी नॉलेज होगी हम उतने ही अच्छे से उस मैसेज को कन्वे कर पाएंगे टू दी रिसीवर्स. सोशल सिस्टम का मतलब होता है कि पर्सन जिस भी कल्चर को बिलोंग करता है, रिलीजन को बिलोंग करता है, या जिस भी सोसाइटी को वो बिलोंग कर रहा होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज़ और बिलीव्स बन जाती हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को प्रेजेंट करता है, उसी के अकॉर्डिंग वो कम्युनिकेट करता है. इसका एग्जाम्पल दे रखा है, क्लासरूम डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री लाइक बिहेवियर्स, हाउ वी कम्युनिकेट एक्सेट्रा. मतलब हर कंट्री में जो कम्युनिकेशन एक क्लासरूम में हो रहा है वो अलग तरीके से होता है. फ्रॉम कंट्री टू कंट्री वो डिफ़र करता रहता है. नेक्स्ट इज़ कल्चर क्या होता है, मतलब एक पर्सन की टोटल वे ऑफ लाइफ, मतलब कैसे वो रहते हैं, किस चीज़ों को वो फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, सही समझते हैं, गलत समझते हैं, वो उनके कल्चर को फॉर्म करता है और वो भी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है. जब दो पर्सन सेम कल्चर के कम्युनिकेट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज, सिम्बल्स और जो बिलीव्स, लाइक्स, डिसलाइक्स हैं वो सेम होती हैं. एंड द नेक्स्ट इज़ दी मैसेज. अभी तक हमने SMCR में सोर्स पढ़ा, कौन कौन से फैक्टर्स सोर्स को इफ़ेक्ट करते हैं वो पढ़ा. नेक्स्ट इज़ दी मैसेज क्या होता है. मैसेज कोई भी आइडिया, ओपिनियन, इमोशन होता है या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है जो सेंडर रिसीवर को पहुंचाना चाहता है. तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मैसेज को इफ़ेक्ट करते हैं. पहला होता है कंटेंट. The beginning to the end of a message comprises its content. जो बिगनिंग से लेके एंड तक
जो कुछ भी मैसेज में होता है वो उसके कंटेंट को बताता है। अगर हम कंटेंट को वेल फ्रेम नहीं करते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर प्रेजेंट करनी है, कौन सी फैक्ट्स पहले बताने हैं, कौन से बाद में बताने हैं, ये चीज़ हम ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं कंटेंट में, तो हमारा मैसेज उतना इफ़ेक्टिवली नहीं पहुंच पाता है टू द रिसीवर। Next is elements. It includes various things like language, gestures, body language, etc. So these are all elements of the particular message. कंटेंट इज़ accompanied by some elements. मतलब यहाँ पर क्या है कि कंटेंट के साथ में कुछ एलिमेंट्स का भी यूज़ किया जाता है, जैसे जो कंटेंट में हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, या फिर हमारा कंटेंट अगर हम ओरली बोलने वाले हैं तो जो जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज हम उसके साथ में ओरली बोलेंगे, तो मैसेज के जो हमारा कंटेंट है उसके साथ साथ में हम कुछ बॉडी लैंग्वेज का भी यूज़ करेंगे, तो वो भी हमारे मैसेज को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। अगर हम जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेजिटेंट फील कर रहे हैं, फ्राइटेंड फील कर रहे हैं, तो हम उतना अच्छे से उसको कॉन्फिडेंटली कन्वे नहीं कर पाएंगे अपने मैसेज को। थर्ड इज़ द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि हम मैसेज को की पैकिंग कैसे करते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने कंटेंट को कैसे अरेंज करते हैं, कौन सी चीज़ें किस जगह पर हम अरेंज करते हैं, वो हमारा कहलाता है ट्रीटमेंट ऑफ द मैसेज। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज़ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज का मतलब है कि उसको कैसे अरेंज किया गया है, हमारे मैसेज के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हैं। यहाँ पर क्या था, यहाँ ट्रीटमेंट का मतलब था, मतलब किस वे में मैसेज जो है वो रिसीवर के पास जाएगा, वो हमारा होता है ट्रीटमेंट। मतलब क्या क्या चीज़ें हमें कब कौन सी चीज़ अपने मैसेज में रखनी है। एंड स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कौन कौन से पार्ट्स हमें अपने मैसेज में रख के अंदर रखने हैं, वो उसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। यहाँ पर लिख रखा है एक नोट, मैसेज इज़ द सेम बट इफ़ द स्ट्रक्चर इज़ नॉट प्रॉपरली अरेंज देन मैसेज विल नॉट गेट टू द रिसीवर। मतलब यहाँ पर हमारा ये मतलब है कि अगर हमने मैसेज तो हमारा सेम है, लेकिन अगर उसके पार्ट्स प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं हैं, यानी कि जो भी हमने अपने मैसेज में पार्ट्स लिखे हैं, जैसे हम अपने मैसेज को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी को लेटर सेंड करना है तो पहले तो हम उसका मतलब उसको एड्रेस करेंगे सबसे पहले, फिर एड्रेस करने के बाद डेट का हमारा पोर्शन होगा, फिर हमारा जो है वो सब्जेक्ट होगा, फिर हम अपना कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट लिख के फिर हम अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे पार्ट्स हो गए, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर हो गया इन पार्ट्स को मिला के हमारे मैसेज का। तो अगर ये पार्ट्स इधर उधर होंगे तो हमारा जो रिसीवर है वो मैसेज को नहीं समझ पाएगा। नेक्स्ट इज कोड। कोड का मतलब क्या होता है? कोड का मतलब यहाँ पर है कि हम जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, मतलब कैसे हम मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं मैसेज को डिलीवर करने के लिए, जैसे जो भी हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जो भी जेस्चर्स का यूज़ कर रहे हैं एक मैसेज को डिलीवर करने के लिए, हम म्यूज़िक का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए, तो वो हमारा कोड कहलाता है। मतलब हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए, वो कैसे हम मैसेज सेंड कर रहे हैं। जब कोड प्रॉपर होगा तभी मैसेज क्लियर हो पाएगा, अगर इम्प्रॉपर होगा तो उसे मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज़ SMCR में हमने अब तक पढ़ लिया सोर्स, मैसेज क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि चैनल क्या होता है। Channel, it is nothing but the 5 senses. Through this only we do. The following are the 5 senses which use hearing, seeing, touching, smelling, tasting. चैनल का मतलब है कि जिसके थ्रू मैसेज जो है वो सेंड और रिसीव किया जाता है। हम जो हैं जो चैनल है यहाँ पर कहा गया है कि चैनल जो है वो हमारे 5 सेंसेस हैं, यानी कि हमारे 5 सेंसेस कौन कौन से हैं? हियरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग। इन्हीं के थ्रू जो है वो मैसेज को डिलीवर किया जाता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो चैनल को इफ़ेक्ट करते हैं? हियरिंग,
the use of ears to get the message, for example oral message, interpersonal etc. मतलब हियरिंग हमारी जो है वो चैनल को इफ़ेक्ट करती है, हम हियरिंग के थ्रू ही मैसेज रिसीव करते हैं, हम सुनते हैं तभी हमें मैसेज रिसीव होता है। उसके बाद में सीइंग, हम जितने भी एड्स देखते हैं उसके थ्रू हमें मैसेज रिसीव होता है, चैनल यहाँ पे क्या हो गया जिसके थ्रू हमें मैसेज रिसीव हो रहा है। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज़ टचिंग, हम जो हैं वो टच के थ्रू भी हम जो हैं वो मैसेज को रिसीव कर सकते हैं। एंड हम टच भी जो है वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। हम टच करते हैं और फूड को परचेज़ करते हैं, तो मतलब हम जो है वो टच के थ्रू कर रहे हैं, या फिर हम हैंड शेक कर रहे हैं किसी से तो वो एक जेस्चर है, तो टच के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ स्मेलिंग, स्मेल भी जो है वो एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की तरह यूज़ किया जा सकता है, जैसे परफ्यूम, फूड, ये सब की स्मेल्स जो हैं वो कम्युनिकेट करती हैं। जैसे फूड की अगर जलने की स्मेल आ रही है तो हमें पता चल जाता है कि वो एक कम्युनिकेशन, हमारे पास एक मैसेज आ जाता है कि फूड जो है वो बर्न हो रहा है। या फिर किसी की परफ्यूम की स्मेल से हम पता लगा सकते हैं कि मतलब उसने परफ्यूम यूज़ कर रखा है, या फिर मतलब एक अच्छा हम उसके बारे में इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्मेल भी जो है वो एक कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ टेस्टिंग, टेस्ट के थ्रू भी जो है वो कम्युनिकेशन होता है, फूड को हम टेस्ट कर सकते हैं। एंड इससे कम्युनिकेशन कैसे होता है कि टेस्ट हम टेस्ट करके ही बता सकते हैं फूड को कि फ़ूड कैसा है। तो फूड के बारे में हम अपना ओपिनियन जब ही दे पाएंगे जब हम उसे टेस्ट करेंगे। तो जो हम ये सारे सेंसेस हैं वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और यही सेंसेस जो हैं वो हमारे इफ़ेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को। द नेक्स्ट इज़ द रिसीवर, रिसीवर वो पर्सन होता है जो मैसेज को रिसीव करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, एनालाइज और इंटरप्रेट करता है, उसको हम लिसनर, ऑडियंस या डिकोडर भी कहते हैं। बेरलॉज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन जब भी प्रॉपरली होता है अगर रिसीवर जो है वो सेम लेवल पे है विद द स्पीकर, hence the factors that influence receiver and the source are the सेम। मतलब इन्होंने रिसीवर और सोर्स को सेम लेवल पर रखा, और इसलिए जो फैक्टर्स सेंडर को अफेक्ट करते थे वही फैक्टर्स रिसीवर को भी इफ़ेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से हो गए? कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड द कल्चर। सो इनके मॉडल को क्यों क्रिटिसाइज़ किया गया? यहाँ जैसे हमने पूरा मॉडल पढ़ा तो यहाँ पे कोई भी फीडबैक का सिस्टम नहीं है, यहाँ पर हमने सिर्फ रिसीवर पर आकर ही हमारा मॉडल ख़त्म हो गया है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। नीड्स पीपल टू बी ऑन द सेम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन टू अकर बट नॉट ट्रू इन रियल लाइफ। इसमें ये कहा गया कि जो पीपल हैं वो सेम लेवल पे होंगे, कम्युनिकेशन अगर उन्हें करना है तो उनका लेवल सेम होना चाहिए। मतलब जो सेंडर है और रिसीवर है उन दोनों का लेवल एक जैसा होना चाहिए, जो रियल लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो सकता है सेंडर जो है वो उसको ज़्यादा नॉलेज हो और रिसीवर को उतनी नॉलेज ना हो। इट डज़ नॉट मेंशन कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस और नॉइस, यहाँ पे नॉइस का कंसेप्ट भी हमने नहीं पढ़ा। इट डज़ नॉट इंक्लूड बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन, इसमें जितने भी कम्युनिकेशन बैरियर्स आते हैं उनको भी कंसिडर नहीं किया गया। सो दिस वॉज ऑल योर टॉपिक and the next model we will be covering in our next video. Thank you.